हर माँ-बाप की ये ख़्वाहिश होती है या हर माँ-बाप ये चाहते हैं कि वो सबसे अच्छे पेरेंट्स बनें और अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा अच्छी तरबियत करें, कि जो बंदा अगर उनके बच्चे से मिले तो वो यही कहे कि इस बच्चे की कितनी अच्छी तरबियत की हुई है, कि छोटा-सा बच्चा है, कितने मैनर्स से बैठ रहा है, कितने मैनर्स से सारे काम कर रहा है, कोई शरारत नहीं कर रहा है, बदतमीज़ी नहीं कर रहा है। बस पेरेंट्स का फ़ोकस ज़्यादातर यही होता है कि हमारा बच्चा किसी के सामने हमारी बेइज़्ज़ती ना कराए कि कितना बदतमीज़ बच्चा है। तो हम सब पेरेंट्स इंक्लूडेड मी यही चाहते हैं कि हम अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरह पेरेंटिंग करें, इनका बहुत अच्छी तरह से ख़्याल रखें, इनको सारे आदाब सिखाएँ। तो चाहता तो हर पेरेंट्स यही है, मगर कुछ गलतियाँ ना चाहते हुए पेरेंट्स ऐसी कर जाते हैं कि जो उन्हें ख़ुद नहीं पता होती और वो उनके बच्चों के ऊपर बहुत गंदा इम्पैक्ट डालती हैं। उनके आने वाली जो लाइफ स्टार्ट हो रही होती है उसमें ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, बहुत अहम रोल प्ले कर रही होती हैं। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी 6 बातें सिखाऊंगी जो हम अनजाने में ना चाहते हुए अपने बच्चों के साथ कर जाते हैं, और वो सारी ये 6 बातें आने वाली ज़िंदगी के ऊपर उनका बहुत गलत इम्प्रेशन डाल रही होती हैं और उनके साथ एक तरह से ये ज़्यादती हो जाती है। तो चलें फिर हम अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सुमैरा नाज़, वेलकम टू माय वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज ज़रा सुबह का मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, क्योंकि आज मेरी आँख खुली थी, समझें 8 बजने में 10 मिनट थे, तो बहुत हबड़ा तबड़ी हो गई थी बच्चे के स्कूल के लिए। काफ़ी ना लंच रेडी था, ना बेबी को प्रिपेयर किया हुआ था, और समझें बेबी अभी छोटी है, 5 इयर्स की है, तो उसको उठाने में ही तकरीबन मुझे 10 मिनट तो लग जाते। तो जल्दी जल्दी बस उन्हें उठाया, स्कूल के लिए रेडी किया। फिर वही टेंट्रम्स उनके स्टार्ट, नाश्ता नहीं कर रही थी वो। फिर मैंने कहा चलें दूध पिला दूँ। दूध उन्होंने शुक्र आराम से पी लिया। और फिर स्कूल क्योंकि छोड़ना मुझे ही जाना पड़ता है और 2 चिंचियाँ बदल के जानी पड़ती हैं। पहले एक चिंची से एक रास्ता, फिर वो आगे नहीं जाती है, फिर दूसरी चिंची में बैठना होता है, और तकरीबन समझें 2.5 साल का बेटा मेरी गोद में होता है और ज़हरा बतूल मेरे साथ होती हैं। तो बड़ा कोई डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि दरअसल हस्बैंड नाइट ड्यूटी करते हैं, तो वो मॉर्निंग में होते नहीं हैं। वो तकरीबन आते हैं 10 बजे, और बेटी ने स्कूल जाना होता है 7:30 पौने 8 बजे। तो ड्रॉप तो मैं करके आ जाती हूँ, फिर पिक मेरे हस्बैंड कर लेते हैं। तो इसलिए फिर आज सुबह की रिकॉर्डिंग तो रह गई। फिर ये बेटी के जब आने का टाइम होता है 1 बजे का टाइम, तो फिर उस टाइम मैं ये थोड़ा हेल्दी नाश्ता बना लेती हूँ, पराठे अंडे वगैरह, ताकि ये जो चीज़ें हैं वो मेरी बेटी शौक से खा लेती है। तो मुझे ये होता है कि चलें इसके पेट में कुछ चला गया। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि कौन सी ऐसी 6 बातें हैं जो हमें अपने बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। देखें, चाहता तो हर पेरेंट्स यही है, मगर जाने अनजाने में वो कर जाते हैं। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो हमारा पहला पॉइंट है वो ये है ना। हम अपने बच्चों को ना, नहीं, नो बहुत 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 ज़्यादा सिखा देते हैं। देखें, 2 साल की एज ये वो एज होती है जब बच्चा अपने अंदर सेल्फ़ कंट्रोल जो होता है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहा होता है। मतलब अभी उसके अंदर अपने आप पे कंट्रोल आया नहीं होता है, वो सीख रहा होता है, डेवलप कर रहा होता है कि मैं अपने अंदर सेल्फ़ कंट्रोल कैसे पैदा करूं। तो इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी चॉइसेस बीच में ला रहा होता है। बच्चे में मतलब अपनी चॉइस बीच में आ जाती है कि वो कहता है कि हर काम मैं ख़ुद करूं, और वो अपनी चॉइस बीच में रखना चाहता है कि जैसे एनवायरनमेंट पे अपना कंट्रोल लाना चाह रहा होता है कि मैं हर काम अपने हाथ से करूं। लाइक अगर कोई प्लेट उठानी है तो वो मैं ख़ुद उठाऊं। आपने अक्सर देखा है ये काम बच्चे 6 महीने के जब होते हैं तब से ये स्टार्ट कर देते हैं कि अगर हम कुछ खा रहे हैं उसमें प्लेट में हाथ मारेंगे वो। अगर कोई पानी का गिलास रखा होगा उस पे हाथ मारेंगे। कोई उनके सामने अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होगा उसको होल्ड करने की कोशिश करते हैं। सिंपल लाइक दैट, अगर हम छोटे बेबीज़ को अपने हाथ देते हैं तो वो उसको कैच करने की कोशिश करते हैं। तो ये डेवलप स्टार्ट उनके अंदर से 6 मंथ से ही स्टार्ट हो जाता है। मगर जिसे कहते हैं इसको कंट्रोल करना, इसको अपने ऊपर डेवलप को हावी करना जो होता है वो बच्चा 2 साल की उम्र से सीखता है। तो बच्चे के लिए हर चीज़ जो होती है वो फिर नई होती है। लाइक वो स्विचेस में हाथ डालता है, अगर मम्मा आयरन कर रही होती हैं तो वो ये कहता है कि बस आयरन लेके मैं कर लूँ।
और या मम्मा अगर कपड़े फ़ोल्ड कर रही हैं तो वो कहता है कि मैं कपड़े फ़ोल्ड करूँ। अब उसको फ़ोल्ड करने तो नहीं आते, वो कपड़े खोल देता है क्योंकि उसको तो नहीं पता नहीं ये क्या चीज़ है और ये क्या हो रहा है। तो ये बच्चा सब कुछ अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल लाने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसमें हम माएँ क्या करते हैं, इंक्लूडेड मी, स्त्री को हाथ नहीं लगाओ, हाथ जल जाएगा, यहाँ से हाथ हटाओ, ये नहीं करो ज़ावियार। सॉरी, मैं अपने बेटे का नाम ले गई, जो मैं करती थी वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। कपड़े अगर मैं तय कर रही हूँ और वो बच्चा आके कपड़ों को मतलब कुछ उनको टच करने की कोशिश कर रहा है, तो ये नहीं करो, ऐसे नहीं करते, अभी मैंने सही करके रखे थे, आपने फिर ख़राब कर दिए। तो ये जो होता है, हम बच्चे के साथ उसको, उसका जो वो सेल्फ डेवलप हो रहा होता है उसको ब्रेक कर देते हैं और उसको सिखाते हैं कि ये चीज़ें नहीं करनी। ऑन दी अदर हैंड हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ये आपसे नहीं होगा, आप ख़राब कर दोगे, आप खुद नहीं खा पाओगे, चलो आपको आओ मम्मा खिलाएं, आप प्लेट में हाथ ना डालें। इन सिंपल दैट हम उसके कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी नीड पूरी नहीं होती है और वो सेटिस्फाइड नहीं होता। वो अपने अंदर की जो एक डेवलप हो रहा उसका जो सेल्फ कंट्रोल डेवलप हो रहा होता है, हम क्या करते हैं उसको रोक देते हैं। और उसका जो डेवलप होने का फर्स्ट टाइम पीरियड होता है उसको हम अपने हाथ में ले लेते हैं और ये सारी चीज़ें उसको करने से रोक देते हैं। तो इससे उसके लाइफ पे बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब अगर वो आगे अपनी लाइफ में जाके कुछ करना चाहता है तो उसके दिमाग में वो हमारी ना ही रहती है। मतलब अगर वो सेल्फ कंट्रोल चला जाता है ना उसके ऊपर से, मतलब आपने उसको कॉन्फिडेंट ही नहीं दिया। अब अगर वो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, सिंपल लाइक डेट 3-4 ईयर का जो बच्चा है, अगर वो कोई नया काम करना चाह रहा है, कुछ लिखना चाह रहा है, तो उसके माइंड में यही रहेगा और वो आपकी तरफ देखेगा भी कि मम्मा कहीं मुझे मना तो नहीं कर देंगी, मैं ये कोई काम गलत तो नहीं कर रहा। तो ये चीज़ें उसके जहन में रहती हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए आपने सिंपल टिप्स क्या अपनाने हैं। लाइक अगर कोई बड़ा सा शॉपर है और वो बच्चा अपने हाथ में ले रहा है और आप उससे ये कहना चाह रहे हैं कि बेटा ये बहुत हैवी है और इसको नहीं उठाओ, तुम्हारे चोट लग जाएगी, तो आपने इसके बदले क्या करना है, एक दूसरा शॉपर लेना है, अपने शॉपर में से थोड़ा सा सामान निकाल के उस शॉपर में डालना है और बच्चे के हाथ में दे देना है कि ये ले बेबी, ये आपका शॉपर है, ये मम्मा का शॉपर है। बच्चा ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से हैंडल करेगा और हैप्पी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना उसने कहीं नो नहीं सुना है और ना ही उसका जो सेल्फ कंट्रोल है उसको डिसहार्ट किया गया है, बल्कि उसको अप्रिशिएट ही किया गया है। और अगर जैसे अब मेरा जो बेबी है वो 2.5 साल का, वो अक्सर ये करता था, मैं खाने की ट्रे रूम में लेकर जा रही होती थी नाश्ते की, तो वो कहता था ये ट्रे मैंने ले ली है। अब बड़ी ट्रे ज़ाहिर सी बात है, उसमें अंडे, पराठे, चाय सभी कुछ रखी हुई होती है और मैं डरती हूँ कि ये गिरा देगा। तो मैं अब उसे ये नहीं कहती थी कि यार ज़ावियार आपके ऊपर गिर जाएगा, प्लीज़ ये ना करें, हटें। मैं क्या करती थी, मैं सिंपल एक प्लेट लेती थी, उस प्लेट में मैं एक अंडा रख देती थी और थोड़ा सा पराठा रख देती थी। मैं कहती थी ये आपका है और ये मम्मा का है, तो चले अब हम दोनों रूम में लेके चलते हैं। अब एक छोटी सी प्लेट बच्चा इजीली कैरी कर सकता है और वो, आप यकीन करें, इतना ज़्यादा खुश हो जाता था कि मैं आराम से अपने हाथ में लेकर जा रहा हूँ और खुशी खुशी वो मेरे साथ रूम में चलता था। इस तरह मैं अपने बेटे का जो सेल्फ कंट्रोल वो लेना चाहता था उसको डिसहार्ट नहीं करती थी, उसको अप्रिशिएट ही करती थी। तो कोशिश करें आप लोगों के बच्चे भी अगर इसी तरह की हरकतें करते हैं तो आप उनको नो करना ना सीखें, बल्कि उसका ऑल्टरनेट उनको करके दें ताकि वो बच्चा आराम से समझ सके। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं, जो कि सिंपल है, कपड़े बच्चों के सामने कभी चेंज ना करें। अब अक्सर पाकिस्तान में 75% वुमेंस जो हैं उनको सेपरेट पोर्शन नहीं मिलता है, उन्हें बेसिकली एक रूम ही मिलता है शादी के नाम पे। और अटैच बात भी बहुत कम फैमिलीज़ में होता है, वरना एक कॉमन बाथरूम ही होता है जिसे सब यूज़ करते हैं। तो अक्सर जो होती है वो मदर के रूम से हम बाहर वॉशरूम में जाके कपड़े चेंज करें, उससे बेहतर वो ये समझती हैं कि हम रूम में ही फटाफट कपड़े चेंज कर लें। तो वो अक्सर बच्चों के सामने ही अपने कपड़े चेंज कर लेती हैं, तो ये बच्चों की पर्सनैलिटी पे एक बहुत ज़्यादा ही गंदा इम्पैक्ट डालती है। मतलब बच्चे के लिए एक चीज़ नई होती है, उसका माइंड ये चीज़ एकदम रियलाइज़ नहीं कर पाता है कि मतलब वो आपको फ़ौरन हर वक्त जो होता है वो क्लॉथ्स में देखते हैं, एक पीसफुल इम्पैक्ट में देखते हैं और उनके लिए एकदम ये शॉक्ड होता है उनके जहन को। तो फिर आप देखें बच्चा जो होता है फिर ज़्यादातर अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच करने लग जाता है, इवन गर्ल और बॉय। और मतलब उसके अंदर इन ख्वाहिशात का जो होता है वो एक तरह से आने शुरू हो जाती हैं ये ख्वाहिशात। तो ये पेरेंट्स को
स्पेशली मदर्स को चाहिए कि वो कभी भी जो है वो अपने बच्चों के सामने कपड़े चेंज ना करें, या तो लाइट बंद कर दें कि बच्चा देख ना सके, या बच्चे को रूम से बाहर निकाल दें, इस तरह की कोई सिचुएशन लाएं। मगर कभी भी खुद से आप जो है वो ये काम आप आगे ना करें। अच्छा, हमारा तीसरा जो मेन इम्पॉर्टेंट हमारा पार्ट टिप्स है कि कभी भी अपने बच्चों के सामने अपने बड़ों की बुराई ना करें। देखें, हम एज अ पेरेंट्स हम ह्यूमन बीइंग भी हैं। हमें बहुत सारे लोगों की बातें डिसहार्ट कर जाती हैं, किसी के रवैये, किसी के लहजे। तो अक्सर ये होता है कि स्पेशली हमारे पास रूम होता है, और आपने ये बात देखी है, बच्चे जो होते हैं वो मदर्स से ही अटैच होते हैं। तो मदर्स इवन कॉल पे या फिर अपने हस्बैंड से जब बात कर रही होती हैं, ससुराल की कोई बात है, किसी के चाचा चाची की, वो टेवर जो भी बात हो सकती है, तो हम कह रहे होते हैं कि भाई उसने हमारे साथ ये कर दिया या वो कर दिया। आप इमोशंस में रो के और अपना अपना सारा जो होता है वो बयान कर रहे होते हैं बात, मगर इसका जो इम्पैक्ट होता है वो आपके बच्चे के ऊपर जा रहा होता है। अभी उसका माइंड सही तरह डेवलप हुआ नहीं है, वो ये सारी चीज़ें देख रहा है, सुन रहा है, तो उसके माइंड में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फिर क्रिएट होना शुरू हो जाती है। मतलब वो भी फिर यही सारे काम बड़े होके करेगा। उसके लिए बड़े होके फिर किसी की बुराई करना या कुछ भी करना कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि वो ये चीज़ अपनी मतलब आप उस अपनी पेरेंटिंग में ये चीज़ उसके इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसके लिए तो फिर ये चीज़ कोई नई चीज़ नहीं होगी। तो अक्सर हम बेदिहानी में मदर्स जो हैं वो ये काम कर जाती हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ से अवॉइड करें। अच्छा, हमारा फोर्थ जो स्टेप है वो मियाँ बीवी आपस में नहीं लड़ें। ये एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि अक्सर मियाँ बीवी के आपस में नहीं बढ़ किसी भी छोटी बात को लेके या किसी भी मौजू पे मियाँ बीवी की जब आपस में लड़ाई हो जाती है, तो वो अक्सर उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बच्चों पे बहुत गंदा जाता है। क्योंकि देखें, बच्चों का अभी जो माइंड होता है वो डेवलपमेंट की कंडीशन में चल रहा होता है, उसमें आप बच्चे के ऊपर ये देते हैं, एक तरह से ये ट्रॉमा आता है बच्चों के ऊपर। तो आपको नहीं पता ये कितना गलत वे में बच्चों के ऊपर नेगेटिविटी आती है। बहुत बच्चे इसी वजह से ऑटिज़म का शिकार हो जाते हैं कि ये माँ बाप की लड़ाइयाँ देख के उनके माइंड में एकदम जो होता है वो नेगेटिविटी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से माइंड जो होता है जिस तरह उसे वर्क करना चाहिए वो उससे स्टॉप हो जाता है। मतलब अगर जहाँ पे उसको 100% वर्क करना चाहिए, वहाँ पे बच्चे का माइंड सिर्फ 60% वर्क कर रहा होता है। तो ये आप समझें, आपको नहीं पता चल पाता, आपकी एक छोटी सी ये बात जिसमें आप मियाँ बीवी लड़ रहे हैं और ये बच्चे के ऊपर इतना गलत इम्पैक्ट दे देता है। तो ये पेरेंट्स के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चों में हकलाने की आदत आ जाती है, कुछ बच्चों में स्पीच डिले हो जाता है, कुछ बच्चे मैन ऑटिज़म का शिकार हो जाते हैं, कुछ बच्चों में कुछ वजूहात आ जाती हैं। तो मतलब आप देखें, आपकी एक इस गलती की वजह से बच्चे की पूरी लाइफ और उसकी पर्सनैलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ये काम आप प्लीज़ ना किया करें। हमारा पांचवा स्टेप है बुरे लहजे में बच्चे से बात करना। मतलब बच्चा, अक्सर ये होता है कि हम किसी काम में उलझे हुए होते हैं, क्योंकि हमने तो ये समझ लिया है कि हम बच्चे के ऊपर हाकिम हैं। मतलब हमारा मूड अच्छा होगा तो हम बच्चे से अच्छी तरह बात करेंगे, हम ये नहीं देखते कि बच्चा बच्चा खुद क्या चाहता है, और बच्चे की जो सलाहियतें होती हैं हम उसको नहीं सोचते हैं, हम अपने ऊपर चलते हैं। तो अक्सर ही हम पेरेंट्स ये कर जाते हैं कि हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम गुस्से की हालत में बैठे हुए होते हैं और बच्चा हमारे साथ खेलना चाह रहा होता है, और हम कहते हैं अभी यहाँ से चले जाओ, अभी मेरा बिल्कुल दिल नहीं है। मतलब हम अपने आप को देख रहे हैं, हम बच्चे को नहीं देख रहे हैं कि बच्चा क्या चाह रहा है। और सेम इसी तरह अगर जब हमारा दिल होता है तो हम कहते हैं कि चलो आओ हम तुम्हें घुमाने लेके चलते हैं। हमारा मूड होता है तो कहते हैं हम चलो आओ बच्चों आज मैं आपके साथ खेलती हूँ। हमारा मूड होता है तो हम कहते हैं चलो आओ टॉयज़ दिला कर लाएं। मतलब हम अपने मिजाज के मुताबिक बच्चे को ढालते हैं, हम बच्चे की मेंटली कंडीशन को नहीं समझते हैं कि बच्चा इस वक्त क्या चाह रहा है। तो अक्सर फिर हम इन चीज़ों में जो होते हैं ना, अपनी टोन अपना लहजा बहुत गलत ले जाते हैं, और जिससे ये हमारे बच्चे के ऊपर बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करता है। तो कोशिश करें कि ये काम आप ना करें। हमारा सिक्स और सबसे मेन और सबसे लास्ट पॉइंट
कि हम जो होते हैं बच्चे के साथ मारपीट करते हैं। हम बच्चे को एक दफ़ा कोई बात समझा देते हैं, हम बच्चे को दो दफ़ा कोई बात समझा देते हैं, हम बच्चे को तीन दफ़ा जब हो जाता है, हम हमारी बस हो जाती है कि बस भाई बहुत तंग करके रख दिया है इस बच्चे ने, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको मारते हैं। ज़्यादातर हम उसमें भी करते हैं कि जब बच्चा 2 साल का हो जाता है हम उसकी पी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब बच्चे को हम एक दफ़ा समझा देते हैं कि बेटा पी यहाँ करते हैं, यहाँ नहीं करते हैं, डायपर में नहीं करते हैं। अच्छा, फिर दूसरी दफ़ा समझा दिए, तीसरी, अब जब चौथी पांचवी दफ़ा बच्चा जो होता है वो कहीं पी कर देता है, तो फिर हम उसकी क्या करते हैं, पिट लगाते हैं कि मना किया था ना, पिशी यहाँ नहीं करते हैं, पिशी कहाँ करते हैं, गलत जगह पे पिशी कर रहे हो, वॉशरूम में पिशी क्या करो। अब बच्चा जो एक मतलब आपका प्यार लाड बचपन से मतलब जो है वो देखता हुआ आ रहा है। अब आप उसकी अगर कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसको कुछ सिखा रहे हैं, तो आप उसके साथ फिर ये रद्द अमल कर रहे हैं, तो ये भी बहुत नेगेटिविटी क्रिएट करता है बच्चे के माइंड पे। तो प्लीज़ कोई ना कोई ऑल्टरनेट निकाला करें, कोई सॉल्यूशन निकाला करें, मगर बच्चों के साथ मारपीट का जो रवैया होता है वो इख्तियार ना किया करें। तो उम्मीद करती हूँ मेरे आज की ये एक वीडियो, एक छोटी सी मेरी काविश आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिएगा। और इंशाल्लाह